हाईवे नंबर 57 से कट गया है। बाढ़ बिहार में ट्यूब के सहारे जिंदगी आगे बढ़ रही है। लहरों के कहर में ट्यूब नाव बन गया और लोहे की रॉड पतवार। चारों ओर उफनती गरजती लहरों का कब्जा है। बेहिसाब पानी ने खेत और सड़क का फर्क मिटा दिया है। सीतामढ़ी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को भी बाढ़ के पानी ने समंदर में तब्दील कर दिया है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कोई नदी या कोई नाला नहीं है, बल्कि NH है, नेशनल हाईवे, जो कि सीतामढ़ी को दरभंगा से मधुबनी से जोड़ता है। ये बाजपट्टी जगह है और यहाँ पर जो पानी का वेग है, आप देख लीजिए किस तरह का करंट है, यहाँ पे धार कितनी तेज है। लोग जान पर खेलकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उफनती लहरों में कहीं आने जाने के लिए जुगाड़ की नाव ही सहारा है। मधुबन बाजार इलाके के ज्यादातर घरों के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। लोगों ने छतों को ठिकाना बना लिया है। हाहाकारी बाढ़ ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। सीतामढ़ी के 17 में से 15 ब्लॉक भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार की बाढ़ में लाखों जिंदगियां फंसी हुई हैं। जमीन पर कैसे हालात हैं, इसकी एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इन्हीं में से एक रिपोर्ट। घर डूबा, डर डूबा, थाना डूबा। बाढ़ के पानी में जहरीले सांप मस्ती कर रहे हैं तो लोग जान पर खेलकर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर झंझारपुर की है, जहां कमला बलान नदी की लहरों का तांडव जारी है। आज तक संवाददाता पानी के प्रहार को झेलते हुए कैमरा और माइक के साथ झंझारपुर पहुंचे, बाढ़ से बदहाली की तस्वीर दिखाने। इस वक्त हम खर्रक गांव में हैं, झंझारपुर में, और यहाँ की आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से जो कमला बलान नदी है वो पूरी तरीके से यहाँ उफान पर है। और कल जिस तरीके से यहाँ पर बांध टूट गया था, उसके बाद बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। कई पंचायत, कई गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। इस जगह से अगर मैं जहां खड़ा हूं, इससे थोड़ी दूर अगर 10 कदम पीछे जाएंगे तो शायद डूबने का भी खतरा है। बाढ़ से इलाके के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। लोगों ने पानी के प्रहार से बचने के लिए नेशनल हाईवे नंबर 56 को अपना आशियाना बना लिया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हाथों में बंदूक थामे ये ना तो कोई अपराधी हैं, ना ही आम आदमी, बल्कि भैरव स्थान पुलिस स्टेशन में तैनात सिपाही दारोगा हैं। जैसे ही बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ थाने में घुसा, पुलिस वाले जान बचाकर निकल गए, लेकिन अब दोबारा पुलिस स्टेशन की ओर लौट रहे हैं। झंझारपुर के लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ की प्रचंड मार झेल रहे हैं, जिसमें मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मधुबनी से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, सीतामढ़ी, आज तक। बिहार की बाढ़ में लाखों जिंदगियां फंसी हुई है। जमीन पर कैसे हालात हैं, इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आपने सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट देखी और अब एक और रिपोर्ट देखिए, कैसे जमीन पर उतरकर हमारे रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र जो बिहार के हैं वो किस तरह से पानी के सैलाब में डूब गए। बाढ़ की विभीषिका ने एक बार फिर से बिहार के कई जिलों को अपने चपेट में ले लिया है और इस बार जो उत्तर बिहार की कई नदियां उफान में है, उसकी वजह से तकरीबन 12 जिले जो है इस बार बाढ़ से अब तक प्रभावित हो चुके हैं और तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो है, जो आबादी है, उस पर उसका असर पड़ा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मधुबनी जिले के झंझारपुर की। इस वक्त हम खर्रक गांव में हैं, झंझारपुर में, और यहाँ की आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से जो कमला बलान नदी है वो पूरी तरीके से यहाँ उफान पर है। और कल जिस तरीके से यहाँ पर बांध टूट गया था, उसके बाद बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। और जहां खर्रक गांव में मैं खड़ा हूं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर कमर भर पानी यहाँ पर मौजूद है और लोग जो हैं यहाँ अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जगह से अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ, इससे थोड़ी दूर अगर 10 कदम पीछे जाएंगे तो शायद डूबने का भी खतरा है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से नदी का पानी बढ़ गया है पिछले 2-3 दिनों में? बहुत पानी बढ़ गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कैसे पानी हेल के पानी में से निकाल रहे हैं सामान, और भूखे भी हैं
और हम लोग का घर भी टूट गया है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हाईवे पर रहते हैं। तो कोई सरकारी मदद, आप लोग जिस तरीके से जा रहे हैं खुद पानी में डूब डूब के, कोई सरकारी मदद, कोई बोट, कोई नाव नहीं मिला सरकार से? भी नहीं मिला सर हम लोग को। तो देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, और खासकर जब बाढ़ आता है तो पीने का पानी जो है वो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिर पीने का पानी किस तरीके से उनको मिले। लेकिन सरकारी मदद इनको अब तक यहाँ पर नहीं मिली है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। कह रहे हैं कि न एनडीआरएफ पहुंचा है, न एसडीआरएफ पहुंचा है, और ये लोग इसी तरीके से अपने घरों में जो कुछ बचा खुचा सामान है उसको लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। वहीं बाढ़ में बिहार की सड़कों का हाल तो बेहाल है, ये तो आपने सभी रिपोर्ट्स में देख ही लिया, लेकिन हाईवे पर भी पानी पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। सीतामढ़ी से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कोई नदी या कोई नाला नहीं है, बल्कि NH है, नेशनल हाईवे, जो कि सीतामढ़ी को दरभंगा से मधुबनी से जोड़ता है। ये बाजपट्टी जगह है और यहाँ पर जो पानी का वेग है, आप देख लीजिए किस तरह का करंट है, यहाँ पे धार कितनी तेज है, इसको हाहाकारी बाढ़ कह सकते हैं। हालांकि ये पानी जब आया तो किसी को पता भी नहीं चला। कल 11 बजे दिन तक ये सारा कुछ बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह था, लेकिन अचानक ये पानी आया और अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और पानी थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। सीतामढ़ी जिला है ये। सीतामढ़ी की खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक एक कदम चलने के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है, देख ही रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे चलने में प्रॉब्लम हो रहा है आदमी को, और यहाँ पे ऐसा खड़ा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है कि बहा के वापस ले जाएगा हमको उस तरफ, यानी कि आदमी रास्ते में चल नहीं सकता है। पैदल चलना मुश्किल है, तो निश्चित तौर पर गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से इस सड़क पे ठप है और पूरा इलाका ये जिला मुख्यालय से लगभग कटा हुआ है। केशव कुमार आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, आज तक। और अब बात बिहार की ही करेंगे। बाढ़ से बिहार बेहाल है तो वहीं असम का अब रुख कर लेते हैं, जहां पर आफत आई हुई है। हाहाकारी बाढ़ से असम के 33 जिलों में से 30 बाढ़ की चपेट में हैं। 4000 से ज्यादा गांव टापू बन चुके। काल की तरह गरजता हुआ पानी आगे बढ़ रहा है। किनारों को पानी का प्रचंड प्रवाह चाकू की तरह काट रहा है। घर द्वार सब जल प्रलय की भेंट चढ़ चुका है। लहरों का यह तांडव ब्रह्मपुत्र नदी का है, जो अब तक लाखों लोगों को बेघर कर चुका है। असम के 33 में से 30 जिले हाहाकारी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से अब तक 42,86,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं सूबे के 4,157 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं 15 लोग अपनी जान बाढ़ और लैंडस्लाइड में गंवा चुके हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पानी लगातार सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस नेशनल पार्क में सूखी जमीन खोजना मुश्किल हो गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इन दिनों इस पार्क का 90% हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। पानी के प्रतिशोध से यहाँ के जानवरों की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मैं इस समय हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, और ये पूरा इलाका कम से कम 15 से 20 फीट पानी से भरा हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क करीब 1000 हाथियों और सैकड़ों हिरणों का घर है, लेकिन इन दिनों काजीरंगा पार्क ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ की वजह से छोटे छोटे द्वीप में तब्दील हो चुका है। बाढ़ में फंसे जानवरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच